डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये नेशनल इनकम का एक कंपोनेंट होता है। तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के 3 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट नंबर 1 इनकम फ्रॉम वर्क, एलिमेंट नंबर 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप और एलिमेंट नंबर 3 है नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं एलिमेंट नंबर 1 क्या है, इनकम फ्रॉम वर्क। देखिए, हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग, जो कोई डॉक्टर साहब हैं, कोई इंजीनियर साहब हैं, कोई आर्किटेक्ट हैं, कोई एडवोकेट हैं, वो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं। कोई इंग्लैंड जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई कनाडा जाता है, कोई दुबई जाता है, कोई सऊदी अरेबिया जाता है, कोई बहरीन जाता है। तो ये लोग वहाँ पर जाकर काम करते हैं और जब ये काम करते हैं तो इनको सैलरी मिलती है। ठीक, वो सैलरी ये इंडिया भेज देते हैं, उसका एक पार्ट जो इनके इस्तेमाल से बच जाता है। इसी तरह से हमारे यहाँ के बहुत सारे वो लोग जो ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, जैसे कि पेंटर हैं, कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, ये सब लोग भी बाहर की कंट्रीज में जाते हैं और ये वहाँ पर काम करते हैं। तो इनका काम और डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह का काम, इस सब से जो हमारे इंडिया में इनकम आती है वो इनकम फ्रॉम वर्क कहलाती है। ठीक, लेकिन सपोज कर लीजिए कि इन सारे लोगों ने काम किया और इन सारे लोगों के काम करने से इंडिया को जो इनकम हुई वो 2 करोड़ रुपए की इनकम आई फॉरेन कंट्रीज से। मैं छोटी फिगर ले रहा हूं इसलिए कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन जिस तरह से हमारे लोग बाहर जाके काम करते हैं, उसी तरह से बाहर के लोग भी हमारे इंडिया में आके काम करते हैं। बाहर के बहुत सारे इंजीनियर्स हमारे यहाँ हैं, बाहर के बहुत सारे एडवोकेट्स हमारे यहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं, बाहर के बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं हमारे यहाँ। तो और बाहर के बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं और ब्लू कॉलर जॉब करने वाले पेंटर, कारपेंटर भी बाहर के बहुत सारे इंडिया में आते हैं। ठीक, तो जब वो लोग इंडिया में आते हैं और उनको जो कुछ कंपनसेशन मिलता है तो वो अपने कंट्री में भेजते हैं। तो मान लीजिए जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारे इंडिया में लोग आए, उन सारे लोगों ने जो भी कुछ काम किया तो उनको हमने 1 करोड़ रुपए दी। तो हमारे इनकमिंग हुई थी 2 करोड़ रुपए की और जो आउटगोइंग हुई वो हुई 1 करोड़ रुपए की। तो इनकम फ्रॉम वर्क टोटल जो हुआ वो हुआ 2 करोड़ माइनस 1 करोड़। 2 करोड़ माइनस 1 करोड़ इज इक्वल टू 1 करोड़। तो इनकम फ्रॉम वर्क हुआ 1 करोड़। अब आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी हैसियत के लोग हैं और उन्होंने इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, दुबई में, बुर्ज खलीफा में और सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान में बहुत सारी प्रॉपर्टीज, होटल्स, क्लब, फ्लैट्स, शॉप्स, ये सारी प्रॉपर्टीज खरीदी हुई और हमारे बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं और बाहर वो बिजनेस भी करते हैं। तो बिजनेस से उनको प्रॉफिट होता है और जो प्रॉपर्टीज उन्होंने अब्रॉड खरीदी हुई हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में खरीदी हुई हैं, तो उन प्रॉपर्टीज को अगर उन्होंने दूसरे लोगों को किराए पर दिया हुआ है तो उससे भी उनको पैसा मिलता है। तो जितने भी हमारे लोग बाहर प्रॉपर्टी ओन करते हैं और जितने भी हमारे इंडियन लोग बाहर बिजनेस कर रहे हैं, उससे जो इनकम होती है उसके टोटल को हम कहेंगे इनकम फ्रॉम वर्क एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, जो हमारे लोगों के काम करने से इंडिया में आया। लाइकवाइज इसी तरह से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के भी बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में प्रॉपर्टीज खरीदे हुए हैं।
हमारी इंडियन कंपनीज के शेयर्स में उनका पैसा लगा हुआ है, हमारे इंडिया में उनके फ्लैट्स हैं, शॉप्स हैं, होटल्स हैं बहुत सारे बाहर के। तो यहाँ और बहुत सारे लोग बाहर से आकर, यानी इंग्लैंड, अमेरिका और दुबई और फ्रांस वगैरह से आके इंडिया में बिजनेस भी करते हैं। तो जाहिर है कि जब वो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे वो पैसा लेकर जाएंगे यहां से। तो सपोज कर लीजिए कि हमारे जो लोग बाहर काम कर रहे थे तो उनको जो प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से जो इनकम हुई वो 5 करोड़ रुपीस थी। और बाहर के जो लोग इंडिया में काम कर रहे हैं और यहां पे बिजनेस कर रहे हैं उनकी जो इनकम हुई वो हुई 2 करोड़ रुपीस। तो इस तरह से हमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप टोटल हमें मिला 3 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इसमें लास्ट आता है नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। आजकल आप जानते हैं कि ये मल्टीनेशनल कंपनी का टाइम चल रहा है। तो हमारे इंडिया के बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और इनकी कंपनीज जो हैं वो बाहर की कंट्रीज में एस्टेब्लिश्ड हैं, वहां पर काम करती हैं और वहीं पर ये लोग सेल परचेज भी करती हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनकी कंपनीज बहुत सारे कंट्रीज में एस्टेब्लिश्ड हैं और वहां से जो रिटेन्ड अर्निंग उनकी होती है, रिटेन्ड अर्निंग उस अर्निंग को कहते हैं जो कंपनी बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट अर्न करती है, उसमें से वो एक पार्ट टैक्स के तौर पर गवर्नमेंट को दे देती है जिसको प्रॉफिट टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, और एक पार्ट वो अपने शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देती है डिविडेंड के तौर पर। उसके बाद जो भी कुछ बचता है उसको कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये सपोज कर लीजिए, ये थर्ड वाला एलिमेंट बता रहा हूं। पहला ये था, दूसरा ये था, और थर्ड एलिमेंट जो है उसमें मान लीजिए हमारी कंपनीज ने टोटल 10 करोड़ रुपए का रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट उनका हुआ। अब जिस तरह से हमारी कंपनीज बाहर हैं उसी तरह से बाहर की कंपनीज भी इंडिया में हैं, जैसे कोका कोला, कोक, पेप्सी। तो ये सारे नाम ऐसे हैं जिनसे हम लोग बहुत अच्छी तरह फैमिलियर हैं। तो ये कंपनीज जो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे इंडिया में काम करती हैं, तो ये भी जो इनकी रिटेन्ड अर्निंग होती है वो ये इंडिया से बाहर ले जाती है। जब कोई भी, जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं, हम चाहे कहीं भी रहें लेकिन हम प्रॉफिट कहां भेजेंगे? हम इंडिया में भेजेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जो इंग्लैंड की कंपनी है, जो यूएस की कंपनी है, जो यूके की कंपनी है, जो फ्रांस की कंपनी है, वो जब इंडिया में बिजनेस करेगी और उसका जो रिटेन्ड अर्निंग होगी, उसका जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा, उसको वो अपने कंट्री में भेज देगी। तो सपोज कर लीजिए कि जो बाहर की कंपनीज, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंपनीज इंडिया में काम कर रही थी, उनकी जो रिटेन्ड अर्निंग थी वो थी 5 करोड़ रुपीस। तो टोटल जो हमें नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट्स कंपनीज अब्रॉड हुआ वो हमारी इनकम हुई 5 करोड़ रुपीस की। इस तरह से हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का जो टोटल आया वो एलिमेंट नंबर 1 का 1 करोड़, एलिमेंट नंबर 2 का 3 करोड़ और एलिमेंट नंबर 3 का 5 करोड़। तो टोटल NFIA इज इक्वल टू 9 करोड़ रुपीस। टोटल NFIA इज इक्वल टू 9 करोड़ रुपीस हो गया। ठीक है।